अंशुल हाल ही में अपने नए किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। घर पुराना था, लेकिन उसे पसंद आया क्योंकि यह शांत और सस्ता था। सोने गया तो अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे में हल्की रोशनी थी और दरवाजे के पीछे एक साया, शैडो, हल्का सा हिलता दिखा। वह घबराया, लेकिन हिम्मत करके उठकर देखा, कुछ नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और फिर से सो गया। अगले दिन उसे अपने टेबल पर एक पुराना, मटमैला कागज पड़ा मिला। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, "ये घर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, चले जाओ।" अंशुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त रवि को कॉल किया और सारी बात बताई। रवि हंसते हुए बोला, "तू ज्यादा हॉरर मूवी देखता है? ये सब तेरे दिमाग का खेल है।" रात होते ही अंशुल ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को फिर से उसकी नींद खुली। इस बार उसे बहुत साफ दिखा, दरवाजे के पीछे वही साया जो धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंशुल उठते ही घर छोड़ने का फैसला कर लेता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है, तो जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच लेती है। अचानक लाइट बंद हो जाती है और पूरे कमरे में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। वह घबराकर मोबाइल का टॉर्च जलाता है। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है, एक बूढ़ी औरत की। तस्वीर के नीचे लिखा था, "मुझे इंसाफ चाहिए।" अंशुल का दिमाग चकरा जाता है। वह जल्दी से रवि को बुलाता है और दोनों मिलकर इस घर के बारे में इंटरनेट पर खोजबीन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि 40 साल पहले इसी घर में एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब सब कुछ समझ आने लगा था। अंशुल और रवि मिलकर घर के आंगन की खुदाई करते हैं और उन्हें वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर हड्डियों का ढांचा और एक पत्र रखा होता है। पत्र में लिखा था, "मुझे मेरे अपनों ने ही मार दिया। मेरा शरीर यही दफन है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक इसे सही जगह नहीं पहुंचाया जाता।" अंशुल तुरंत वह हड्डियां मंदिर ले जाकर अंतिम संस्कार करवाता है। रात को जब वह अपने कमरे में सो रहा होता है, तो अचानक उसे फिर वही साया दिखता है। लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। वह धीरे-धीरे मुस्कुराती है और हवा में घुलकर गायब हो जाती है। स्क्रीन ब्लैक होती है और लास्ट में एक सवाल लिखा आता है, "क्या आत्माएं वाकई इंसाफ चाहती हैं